तो आज हम लोग फ्लिपकार्ट पे एग्जिस्टिंग लिस्टिंग में ही अपने क्रिएटिव एंगल्स को ऐड ऑन करेंगे, अपडेट करेंगे, वो भी बल्क में। हाय एवरीवन, आई एम निधि अग्रवाल। सो वेलकम एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल गेन एक्सपीरियंस। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं फ्लिपकार्ट पे हम लोग बल्क में अपडेट करेंगे अपने क्रिएटिव एंगल्स, क्रिएटिव इमेजेस अपनी एग्जिस्टिंग लिस्टिंग में। तो फर्स्ट मैं आप लोगों को अपनी लिस्टिंग दिखा देती हूँ। ये मेरी कुछ लिस्टिंग्स हैं, ये मेरे वेरिएशन ऐड हैं जिसमें मुझे अपने क्रिएटिव एंगल्स ऐड ऑन करने हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, किसी किसी में कुछ कुछ मेरे क्रिएटिव एंगल्स ऐड ऑन है, बट हमने इनका कुछ रीशूट करवाया है क्योंकि इसमें कलर अच्छे से इन्हेंस नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से इन एंगल्स का रीशूट किया गया है। और आज उन्हीं इमेजेस को हम लोग यहाँ पे अपडेट करने वाले हैं। और किसी किसी में जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हमारे क्रिएटिव एंगल्स है ही नहीं। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि अब हमारा शूट क्या हुआ है। तो ये है हमारा रीशूट की, लाइक हमने एक सबका कॉम्बो बना दिया है और ये हमारे प्रोडक्ट का रीशूट हुआ है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इसमें कलर कितने इन्हेंस हो गए हैं। अभी तक जिस शूट को हम लोग यूज़ कर रहे थे उसमें कलर्स हमारे ज़्यादा इन्हेंस नहीं हुए। ये अभी का शूट है जो ऑलरेडी लिस्टिंग पे एक्टिव है, और आप लोग देख सकते हैं दोनों में कलर कितने ज़्यादा डिफरेंट है। तो कलर कॉम्बिनेशन भी ऑनलाइन शॉपिंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर बायर्स को कलर ही समझ फिर सेल्स आती ही नहीं है। तो चलिए देखते हैं बल्क में हम इसे कैसे अपडेट कर सकते हैं। फर्स्ट हम लोग जाएंगे अपने फ्लिपकार्ट सेलर पैनल पे। यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे अपना आर्टिकल। अब यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरी 90 लिस्टिंग्स आ रही है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि कुछ कुछ लिस्टिंग हमारी इसमें शॉप्सी की भी है, बट हमें सिर्फ और सिर्फ फ्लिपकार्ट पे अपडेट करना है। तो हम लोग यहाँ पर फिल्टर लगाएंगे। कैटेगरी में जाएंगे हम लोग, फुटवेयर एंड एक्सेसरीज, फुटवेयर्स, एंड हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे स्लीपर्स, फ्लिप फ्लॉप्स, एंड इसे कर देंगे अप्लाई। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि हमारे 55 प्रोडक्ट्स फाउंड हुए हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ फ्लिपकार्ट पे है। अब यहाँ पे हमारा शॉपिफाई का कोई भी SKU FSN नहीं आएगा। सेलेक्ट कर लेंगे 100 तक क्योंकि हमारे 55 है। ऑल सेलेक्ट करके डाउनलोड करेंगे कैटलॉग फाइल। तो यहाँ पे डाउनलोड रेडी हो गया है। फर्स्ट आता है आपका लिस्टिंग फाइल और यहाँ दिखाता है आपका कैटलॉग फाइल। कैटलॉग फाइल को हम लोग डाउनलोड कर लेंगे एंड इसे ओपन कर लेंगे। फर्स्ट हम लोग करेंगे अनेबल एंड अगेन अनेबल कंटेंट। सबसे फर्स्टली आपको अनेबल कंटेंट ही करना पड़ता है। देन आप लोग जाएंगे अपने स्लीपर्स एंड फ्लिप फ्लॉप्स। यहाँ पे आपको आपके सारे SKU ID दिखाएंगे जो भी आपने सेलेक्ट किया। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि फ्लिपकार्ट पे सिर्फ फ्लिपकार्ट के URLs ही वर्क करते हैं। अगर आप लोग बल्क में काम कर रहे हैं कभी भी किसी भी पोर्टल पे, तो बल्क के लिए हमेशा आप लोगों को इमेजेस के URLs की ज़रूरत पड़ती है। तो फ्लिपकार्ट के ही इमेज, तो हम लोग फ्लिपकार्ट से ही फ्लिपकार्ट के URLs बनाते हैं। तो वो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बनाए हुए हैं। अगर आप लोगों को फ्लिपकार्ट से ही फ्लिपकार्ट के URLs बनाने नहीं आते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिए, भी वीडियो अपलोड कर दूंगी। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं इनके URLs चेंज। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हमने यहाँ पे इमेजेस URL ऑलरेडी क्रिएट किए हुए हैं। तो ये है हमारे वो URLs जैसे हमने इमेज दिखाया था। एक में मैंने कॉम्बो क्रिएट किया हुआ है सभी स्लीपर्स का, तो ये है वो, इसमें हमने सारे स्लीपर्स का एक कॉम्बो क्रिएट किया है। हमें इसे भी अपलोड करना है। जैसा कि फर्स्ट है हमारा लाइट बेज। तो इमेज का क्रिएटिव एंगल है वो मैं फर्स्ट में रखूँगी और जो 6 का कॉम्बो जो क्रिएट है वो मैं रखूँगी लास्ट इमेज में। तो लाइट बेज का रख लेते हैं। इसी तरीके से फ्रेंड्स मैं सारे इमेजेस के URLs देन मैं आप लोगों को आगे दिखाती हूँ कि क्या करना है। यहाँ पर आप थोड़े से सही से कीजिएगा, अपने SKU वाइज SKU लेवल पे रखिएगा, हो जाएगी। तो मैं फर्स्ट इन्हें रखकर फिर मिलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोगों ने सारी इमेजेस के URLs अपडेट कर दिए हैं अपने। आप जिस तरीके से जहाँ जिस एंगल में जैसे वो एंगल सेट कर सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग कर लेंगे इस फाइल को कंट्रोल S करने के बाद में हम लोग जाएंगे अपने फ्लिपकार्ट सेलर पैनल पे और यहाँ से हम लोग कर देंगे अपलोड में हम लोग जाएंगे कैटलॉग फाइल, क्योंकि हमने कैटलॉग फाइल को ही डाउनलोड किया था। ये हमारी फाइल है जो अभी हमने सेव की है, एंड अपलोड फाइल। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं योर फाइल हैज़ बीन सक्सेसफुली अपलोड, ट्रैक योर रिक्वेस्ट हेयर कर देंगे।
क्लियर करने के बाद आप लोग आ जाएंगे यहाँ पर बल्क लिस्टिंग में, जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारी 55 रोज़ थी, जिसमें से 21 क्यूसी में है और 34 जो है हमारी वो फेल्ड हो गई है। कभी कभी ये फेल भी हो जाएगी, कभी कभी आपकी डायरेक्ट अपलोड भी हो जाएगी। तो इसमें कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर आपके पास कोई भी ऐसा एरर आ जाता है तो आप लोग एरर को फाइंड आउट करें कि वो एरर वो आया है। तो चलिए व्यू करते हैं। व्यू करने के बाद व्यू क्यूसी स्टेटस। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 55 में से 21 जो है वो प्रोग्रेस में ही है, बट 34 में हमारा क्यूसी फेल्ड आ गया है। तो करेक्ट एरर करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे हमारी फाइल डाउनलोड करने के लिए, लास्ट रिक्वेस्ट फाइल। तो यहाँ पे ये फाइल आपकी डाउनलोड हो जाएगी। तो ओपन करेंगे, अनेबल एडिटिंग, अनेबल कंटेंट, जाएंगे स्लीपर फ्लिप फ्लॉप। अब यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास एरर आया है, मेन इमेज यूआरएल ओनली द क्रिएटर ऑफ द एफएसएन कैन चेंज द प्राइमरी इमेजेस, प्लीज कॉन्टैक्ट सेलर सपोर्ट टीम। तो हमारे पास फर्स्ट इमेज का ही कुछ यूआरएल आया है, जिसके लिए हमें जो बोला गया है कि आप सेलर सपोर्ट से कांटेक्ट करें। तो हमें इसके लिए कुछ भी नहीं करना है। हम जाएंगे अपने फ्लिपकार्ट पैनल पे, तो यहाँ से हम लोग क्रिएट करेंगे अपनी एक केस आईडी। आप लोग हेल्प में जाएंगे, माई हेल्प सेंटर, लिस्टिंग एंड कैटलॉग। इसमें हम लोग जाएंगे एग्जिस्टिंग कैटलॉग एडिट्स। इसमें आप लोगों को फर्स्ट ऑप्शन ये देखने के लिए मिल रहा है, हाउ कैन आई ऐड और रिमूव इमेजेस ऑफ माई लिस्टिंग फ्रॉम माई लिस्टिंग्स। देन आप लोग जाएंगे स्क्रॉल डाउन एंड रेज अ टिकट। यहाँ पे अपना डिस्क्रिप्शन रख देंगे। हमने यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन रेडी कर लिया है। हाई टीम, आई एम एडिट मेन इमेजेस बट आई एम गेटिंग अ एरर, प्लीज सॉल्व दिस। यहाँ पे अपनी फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आपका जो भी नंबर रहेगा वो आप नंबर दे सकते हैं, फिर आप चाहते हैं आपको कॉल आ जाए, एंड कर देंगे सबमिट टिकट। चेक बॉक्स पे चेकिंग करके सबमिट टिकट। तो यहाँ पे जो है हमारी केस आईडी क्रिएट हो चुकी है। अब सेलर सेंटर से हमारे पास कांटेक्ट आ जाएगा, कोई भी कॉल या मैसेज या केस आईडी पे आपको, तो उसके बेसिस पे आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो आई होप गाइज आप लोगों को समझ आया होगा। बाकी आप बल्क में इसी तरीके से लिस्टिंग पे कोई भी एडिटिंग हो आप कर सकते हैं। फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी रहती है तो आप लोग मुझे तो रिजॉल्व ज़रूर करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए हेल्थी रहे, सेफ रहे एंड इन्जॉय करते हैं।